बोरुतो उज़ुमाकी, जो एक ह्यूमन शिनोबी से कंप्लीट ओत्सुत्सुकी बन चुका है और अब वो मल्टीपल ऑसम पावर्स वील्ड करता है लाइक होराइजन, रासेंगन, ओज़ोहिको, जोगान। साथ में बोरुतो डिफरेंट टेक्निक्स को भी मास्टर कर चुका है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि वो सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बन चुका है। आज हम उन सभी पावर्स के बारे में जानेंगे जिनसे बोरुतो इतना स्ट्रॉन्ग बना है, सभी स्ट्रॉन्ग है जुत्सु और गॉड लेवल पावर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं एलिमेंटल जुत्सु से। बोरुतो ने वाटर स्टाइल रिलीज को मास्टर किया है, जिसमें वो अपने चाकरा को पेट में कंसंट्रेट करके वाटर फॉर्म में रिलीज करता है और इसके साथ वो एक लार्ज एरिया को भी डुबा सकता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग स्टाइल। बोरुतो लाइटनिंग स्टाइल को इंडिविजुअल और कंबाइंड जुत्सु की तरह यूज करता है, जिसमें वो वाटर रिलीज में अपने लाइटनिंग स्टाइल को मर्ज कर देता है, जिससे ये अटैक और भी डेडली हो जाता है। साथ में वो लाइटनिंग को वेपन के साथ भी यूज करता है, लाइक वो शूरिकेन में इलेक्ट्रिक स्पार्क देके उसकी स्पीड और इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। इसी के साथ वो लाइटनिंग एरो को भी क्रिएट कर सकता है, जो काफी ज्यादा डेडली होते हैं। बोरुतो अपने लाइटनिंग एरो की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है कर्मा का यूज करके। नेक्स्ट है विंड रिलीज, जो बोरुतो की स्पेशलिटी है। बोरुतो विंड रिलीज को डिफरेंट तरह से यूज करता है, लाइक शैडो क्लोन क्रिएट करके खुद के अटैक्स को विंड रिलीज से बूस्ट करना और फिर गेल पाम से एनिमी को दूर फेंक देना। इससे समझ आता है कि बोरुतो ने 3 चाक्रा नेचर्स को मास्टर कर लिया है। इसी के साथ बोरुतो जेंटल फिस्ट को भी यूज कर सकता है। भले ही वो ब्याकुगन के साथ पैदा नहीं हुआ था, बट स्टिल वो ह्यूगा क्लैन के मेन ब्रांच में से एक है, तो उसे भी जेंटल फिस्ट आता है, जो उसने फर्स्ट चुनिन एग्जाम में शिकाडाई के अगेंस्ट में यूज किया था। बिना ब्याकुगन के वो रैंडम चाक्रा पॉइंट्स को भी हिट कर सकता है, बट ड्यू टू कर्मा अब बोरुतो इस टेक्निक को कंप्लीटली यूज कर सकता है। नेक्स्ट है शैडो क्लोन्स। बोरुतो भी अपने पिता नारुतो की तरह शैडो क्लोन्स यूज कर सकता है, बट उतने ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास नारुतो जितना चाक्रा रिजर्व नहीं है। बट मोमोशिकी की वजह से उसका चाक्रा बड़ा है और अब वो अपने नॉर्मल नंबर से ज्यादा क्लोन्स बना सकता है। अब है सबका फेवरेट जुत्सु रासेंगन। बोरुतो ने कोनोहामारू के साथ ट्रेनिंग में रासेंगन में विंड स्टाइल मर्ज करके उसका स्मॉलर वर्जन बनाया था, जो गायब हो सकता है। इस रासेंगन का नाम दिया था वेनिसिंग रासेंगन। भले ये रासेंगन उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था, बट अपने गायब होने की एबिलिटी की वजह से ये रासेंगन्स में यूनिक पावर रखता है। इसी के साथ बोरुतो ने मोमोशिकी को भी हिट किया था। बोरुतो अपने रासेंगन के साथ काफी ट्रेन करता है, जिसके बाद उसका रासेंगन भी नारुतो के लेवल तक पहुंच जाता है और साथ में जायंट रासेंगन को भी सीख लेता है। इसी के साथ बोरुतो कंबाइन चाक्रा रासेंगन भी यूज कर सकता है, लाइक उसने नारुतो के चाक्रा के साथ मिलकर रासेंगन क्रिएट किया था, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। आगे बोरुतो कावाकी के कारमा के साथ मिलकर जॉइंट रासेंगन बनाता है और ये जॉइंट रासेंगन नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद बोरुतो रासेंगन का न्यू वर्जन बनाता है, द रासेंडान। इसमें मोमोशिकी एक जायंट रासेंगन को बिल्कुल कंप्रेस करके यूज करता है। तो जैसे हम रासेंगन के बारे में जानते हैं कि जितना ज्यादा कंप्रेस उतना ज्यादा पावरफुल, तो ये टेक्निक बाकी रासेंगन से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें एक लार्ज रासेंगन को कंप्रेस करके एक बुलेट की तरह शूट किया जाता है, यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला स्मॉल एंड स्विफ्ट वर्जन ऑफ रासेंगन। ऐसा ही बोरुतो अपने रासेंगन को उसके मैक्सिमम लिमिट तक कंप्रेस करके उसके अंदर विंड स्टाइल ऐड करता है, जिसके बाद रासेंगन के अराउंड विंड ब्लेड्स आ जाते हैं, जो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकते हैं। इस पावरफुल रासेंगन को और भी ज्यादा एक्सटेंड तक स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है कारमा की हेल्प से। नेक्स्ट है ओज़ोहिको रासेंगन। रासेंगन का ये वर्जन बोरुतो का सबसे यूनिक है, जिसमें वो चाक्रा को पाम पे कंसंट्रेट ना करके अपनी बॉडी के अराउंड करता है। ये टेक्निक बस यूजर के चाक्रा तक लिमिट नहीं रहती है, ये प्लेनेट के चाक्रा और उसकी रोटेशन को भी यूज करती है। एक बार इस टेक्निक के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद यू आर डन फॉर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रासेंगन के डैमेज तो देता ही है, प्लेनेट के रोटेशन फोर्स से भी स्ट्राइक करता है और ये डैमेज कांस्टेंट रहता है जब तक या तो यूजर इसे डीएक्टिवेट ना करे या फिर प्लेनेट घूमना बंद ना कर दे। अब ये तो मेरे ख्याल से होता नहीं है। अब है कर्मा ट्रांसफॉर्मेशन। बोरुतो अपने कर्मा मार्क को एक्टिवेट करके सभी तरह के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर सकता है, लाइक स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और एंड्योरेंस। यही कर्मा सील उसे एडवांस रीजनरेशन एबिलिटी भी देती है। साथ में कर्मा सील की हेल्प से बोरुतो निंजुत्सु का एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है और मोमोशिकी का ये कर्मा सील बोरुतो को उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी देता है, जो उसके ताइजुत्सु और नॉलेज को बढ़ा देता है। कर्मा शिनोबी के चाक्रा को कंसील कर सकता है, जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए बेस्ट एबिलिटी है, जिसको सेंसरी निंजा भी पकड़ नहीं सकते हैं, बट बाकी कर्मा यूजर इसको सेंस कर सकते हैं। इसी के साथ बोरुतो इसकी हेल्प से उड़ भी सकता है, जो एक बेसिक एबिलिटी है ओत्सुत्सुकी की। अब है स्पेशल डोजुत्सु। बोरुतो के पास एक स्पेशल आई है जोगान, जो चाक्रा को ट्रैक कर सकती है। ये एक यूनिक डोजुत्सु है इवन फॉर ओत्सुत्सुकी, जिसे उराशिकी एक ट्रबलसम आई कहकर रेफर करता है, यानी इसके अंदर काफी सारी यूनिक एबिलिटी हैं। नेक्स्ट है ब्याकुगन।
बोरुतो भले ही ब्याकुगन के साथ पैदा नहीं हुआ था, बट बिकॉज ऑफ मोमोसुकी कर्मा उसे ये पावर मिलती है क्योंकि ये उसके कर्मा सील में प्रेजेंट है। ये नॉर्मल ब्याकुगन एबिलिटी के साथ साथ फ्यूचर ग्लिम्सिस को भी देख सकता है, जो सच में काफी काम की चीज है। बोरुतो तोबिरामा और अपने ग्रैंडफादर मिनाटो की तरह टेलीपोर्ट भी कर सकता है हिराशिन जुत्सु का यूज करके। अब है बोरुतो की समनिंग। जिस तरह से पावरफुल शिनोबीज के पास उनके समनिंग्स होते हैं, लाइक ओरोचिमारू के पास स्नेक, जिराया के पास टोड और सुनाडे के पास वो कीड़ा, उसी तरह से बोरुतो के पास भी है उसकी समनिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोरुतो के पास 2 समन्स हैं। पहला, बोरुतो एक पावरफुल स्नेक गारागा को समन कर सकता है और साथ में ही वो टोड को भी समन कर सकता है। आगे है वो स्किल जो बोरुतो को सास्के ने सिखाई है और जो बोरुतो को कमाल का फाइटर बनाती है। बोरुतो एक कमाल का स्वॉर्ड्समैन है। ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस बोरुतो ने खुद को स्वॉर्ड्स के साथ बेहतरीन कर लिया है, जो फाइट के टाइम उसे बहुत ज्यादा काम आता है और वो मल्टीपल ओपोनेंट्स को एक साथ हरा सकता है। तो ये सभी जुत्सूस, एबिलिटी और बाकी स्किल्स बोरुतो को एक स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।